अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप CSS और PMS के लिए तैयारी स्टार्ट करेंगे। हमारे जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनका जनरली यही मसला होता है कि या तो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती या उनको जो है वो CSS PMS के बारे में बेसिकली पता नहीं होता है। तो इसी वजह से वो हमेशा यही सवाल पूछते हैं कि हम किस तरह CSS और PMS के लिए तैयारी स्टार्ट करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह आप CSS और PMS के लिए तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है that is that you should know the basics of CSS and PMS. Now what do you mean by the basics of CSS and PMS? तो basics of CSS और PMS का हमारे पास मतलब ये है कि CSS क्या है, PMS क्या है, इसका एग्जाम कौन लेता है, ये कंडक्ट कब होता है, इसी तरह इसमें हमारे पास किस किस्म के पेपर्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड होते हैं। सो इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट यू शुड नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ CSS and PMS, and I have already made a video regarding the basics of CSS and PMS. I would like to recommend you people to watch that video ताकि आपके जितने भी confusions है वो सॉल्व हो जाए। तो आपने जब CSS और PMS के बेसिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर लिए हैं, उसमें आपके पास जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द सिलेबस। अब सिलेबस में आपको ये बताया जाएगा कि आपके पास इसमें कंपल्सरी पेपर्स कौन से हैं, ऑप्शनल पेपर्स कौन कौन से हैं, आपके पास इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जिस पे आप लोगों का कमांड हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वंस यू गेट द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेबस ऑफ CSS एंड PMS एंड ऑल द सब्जेक्ट्स, तो फिर आप जो है वो स्टेप 2 पे आ जाएंगे। एंड स्टेप 2 इज टू गेट द राइट बुक्स। राइट बुक्स का मतलब ये है कि आपके पास मार्केट में बहुत ज़्यादा बुक्स अवेलेबल है। नाउ यू हैव टू शिफ्ट कि आपके लिए कौन कौन से बुक्स ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए, कौन से बुक्स आपके पास ऐसे हैं जो कि आपको फ़ायदा दे सकते हैं। देखिए, we have got a body, we are human beings। तो अगर हम किसी किस्म का ख़राब खुराक खाते हैं तो उससे हमारा जो स्टमक होता है, मैदा होता है, वो ख़राब होता है और फिर उससे का जो है वो इंसान पे बहुत बुरा असर पड़ता है। सेम इज़ द केस ऑफ रीडिंग बुक्स। हमारा जो माइंड है ये भी खुराक लेता है, बट इट टेक्स इट्स फूड इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इट टेक्स इट्स फूड इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज। अब अगर आप अपने माइंड को गलत किताबें आप पढ़ते हैं तो आप अपने माइंड को गलत फीड कर रहे हैं, आप उसको सही खुराक नहीं दे रहे हैं, तो इस वजह से फिर आप जो है वो राइट डायरेक्शन में जो है वो नहीं जा सकते। तो इसके लिए जो आपके पास राइट बुक्स हैं, इंशाल्लाह मैं उस पर जो है वो वीडियो भी बनाऊंगा कि कौन कौन से बुक्स आपके पास ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए। लेकिन जो आपके पास FPSC के वेबसाइट पर या PMS के वेबसाइट पर यानी आपके पास जो है वो आए हैं, दोज रिकमेंडेड बुक्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, आपने उसको ज़रूर पढ़ना है। फिर उसके बाद आप जो है वो आ जाएंगे तीसरे स्टेप पे, और वो ये कि राइट बुक्स के साथ साथ आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन ज़रूर पढ़ना चाहिए। याद रखें, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बुक्स को पढ़ते हैं और आप अपने आप को न्यूज़पेपर और मैगजीन के साथ अटैच नहीं रखते हैं तो आपका जो इन्फॉर्मेशन होगा वो आउटडेटेड हो जाएगा। एंड इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू नो कि आपके पास CSS और PMS में हमेशा आपने अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को पढ़ना होता है। न्यूज़पेपर आपके पास मुख्तलिफ हैं, बहुत से हमारे पास जो मेंटोर्स होते हैं वो यही कहते हैं कि डॉन न्यूज़पेपर को पढ़ें, तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ डॉन न्यूज़पेपर को पढ़ें। आपके पास और भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स है जिसको पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह आपके पास मैगजीन्स होते हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करते हैं। तो रिकमेंडेड बुक्स के साथ साथ आपने क्या करना है, आपने जो है वो न्यूज़पेपर और मैगजीन को भी ज़रूर पढ़ना है। फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट आपके पास ये है कि आपने अपने लिए एक शेड्यूल जो है वो तैयार करना है और आपने उसको ज़रूर फॉलो करना है। देखिए, इंसान जब सबसे पहले CSS और PMS की तैयारी स्टार्ट कर लेता है तो उसके ज़हन में यही पॉइंट होता है कि बस नहीं, मैंने इसको करना है और मैंने इसको जो है वो 15 घंटे और 16 घंटे पढ़ना है। नो, सिर्फ स्टार्ट में आपने नहीं करना है, बल्कि आपने इसमें कंसिस्टेंसी जो है वो फॉलो करनी है। आपने अपने लिए एक शेड्यूल बना लिया कि फॉर एग्जांपल मैं रोज़ाना 8 घंटे पढ़ूंगा, तो अब ये 8 आवर्स की जो आपकी स्टडी है ये इस तरह नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ इसको एक मंथ के लिए करें, बल्कि ये ज़रूरी है कि आप इसको कंसिस्टेंटली जो है वो क्या करें, आप इसको फॉलो करेंगे। तो जितनी आप लोगों की कंसिस्टेंसी होगी उतना आप लोगों के कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे।
अगर आप कहते हैं कि यार मेरे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मसला होता है कि मैं 8 घंटे या 9 घंटे की जो है वो स्टडी करूं, तो आप कोशिश करें कि फॉर एग्जांपल आप 3 आवर्स पर डे से स्टार्ट करें और उनके साथ जो है वो 10 मिनट्स जो है वो डेली बेस पर जो है वो ऐड करें। तो फॉर एग्जांपल आज आपने 3 घंटे पढ़ लिया, तो कल आप जो है वो 3 आवर्स 10 मिनट्स का पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट डे पे 3 आवर्स 20 मिनट्स हो जाएगा, और इस तरह जो है वो आप अपने टाइम को जो है वो 8-9 आवर्स तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप जो है वो फॉर एग्जांपल एक फुल टाइम स्टूडेंट है और आप सिर्फ और सिर्फ PMS और CSS की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या करें, 8-9 घंटे की जो है वो या 10 घंटे की स्टडी करें। हाँ, अगर आपका किसी किस्म का जॉब वगैरह है तो फिर अगर आप 3-4 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो फिर भी जो है वो आप इससे जो है वो अपने CSS और PMS को क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास हर एक सब्जेक्ट का एक सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे की पेपर की बात करते हैं तो आपके पास अपना एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आप ऐसे के आउटलाइंस बनाते हैं, आप उसमें जो है वो एसेस देखते हैं, आप उसको जो है वो किसी एक्सपर्ट से चेक करवाते हैं, फिर उसमें किसी किस्म की अगर कमजोरी वगैरह है तो वो उससे रिमूव करते हैं और आप उसकी जो है वो अपने साथ एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उसको अपने साथ देखते हैं कि इन चीज़ों को मैंने जो है वो अवॉइड करना है। या फॉर एग्जांपल आपने जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स के लिए जो है वो एक रजिस्टर बनाया हुआ है, या आपने करंट अफेयर्स के लिए एक रजिस्टर बनाया हुआ है, तो आप उसमें जो आपके पास जो हैपनिंग्स होती है, जो नई नई चीज़ें आती हैं, आप उनको देखते हैं और उसी के मुताबिक आप अपने तैयारी को जो है वो आगे लेकर जाते हैं। तो रजिस्टर आप लोग बहुत से हमारे पास जो है वो एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि पेजेस पे लिखते हैं, तो पेजेस की ये चांसेस होते हैं कि वो आपसे मिसप्लेस हो सकते हैं, लेकिन जब भी आपके पास एक कॉपी होगी, आपने एक रजिस्टर इसके लिए बनाया होगा, तो फिर इसके गुम होने के या मिसप्लेस होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास जो है वो याद रखें, आपने इसके लिए प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, रजिस्टर लेना है, उसमें अपने नोट्स आपने लिखने हैं, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक जॉब है और यू नीड टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। हमें अक्सर जो है वो हम लोग बचपन ही से शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं कि बस ये चीज़ है और मैं जल्दी से इसको कर लूँ, हम सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में ड्रीम करते हो और मेहनत वगैरह नहीं करते। तो CSS और PMS के लिए जो है वो आपके पास शॉर्टकट्स इस वजह से नहीं है क्योंकि आपके पास 12 पेपर्स होते हैं और उन 12 पेपर्स को इतने सही तरीके से इन लोगों ने इसका कोर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है कि आपको जो है वो हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। फिर इसी तरह आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन हो, दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो इस वजह से अगर आप ये समझते हैं कि यार शॉर्टकट्स के ज़रिए से मैं CSS और PMS को क्वालिफाई कर लूँगा, तो ये आपका मिसकंसेप्शन है और आपने इस मिसकंसेप्शन को अवॉइड करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अक्सर औक़ात हम बस इसी चीज़ के पीछे भागते हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ूँ, 12 घंटे पढ़ूँ, 14 घंटे पढ़ूँ। सो क्वांटिटी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज़ क्वालिटी दैट मैटर्स। आपने पर डे जो है वो कितने टॉपिक्स कवर किए हैं, यू शुड बी हैविंग योर फोकस ऑन दैट इंस्टेड ऑफ हैविंग योर फोकस ऑन मिनट्स एंड आवर्स के मैं इतने आवर्स को पढ़ूँ। एक बंदा है फॉर एग्जांपल वो रोजाना 10 घंटे पढ़ता है और 10 घंटों में वो सिर्फ 5 टॉपिक्स को कवर करता है, एंड वी हैव गॉट अनदर पर्सन हु स्टडीज ओनली फॉर 5 आवर्स एंड ही इज एबल टू कवर 7 और 8 टॉपिक्स। तो डिफरेंटली ये जो बंदा 5 घंटे पढ़ रहा है ये उस बंदे से बहुत ज़्यादा अच्छा है जो कि 10 घंटे की तैयारी कर रहा है। So instead of focusing on quantity, it is better you focus on your quality. अपने हिसाब के मुताबिक जो है वो हर एक सब्जेक्ट के लिए जो है वो टॉपिक्स डिवाइड करें कि फॉर एग्जांपल इस्लामियात के लिए जो है वो आज मैंने 3 टॉपिक्स कवर करने हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए जो है वो आज मैंने 2 टॉपिक्स कवर करने हैं, और इसी तरह जो है वो आप अपना शेड्यूल जो है वो आगे लेकर जाए। फिर नेक्स्ट आपके पास ये है कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जो है वो कंपल्सरी का जो सिलेबस होता है उसमें तो आपकी अपनी मर्जी नहीं होती क्योंकि वो तो सब ने उसमें अपीयर होना है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने किस तरह सेलेक्ट करने हैं तो इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो भी मेरी आ रही है, लेकिन इस वक्त मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि उन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें जिसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, उन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और उन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें जिसका आपके प्रैक्टिकल लाइफ के साथ वन वे और द अदर वे जो है वो एफिलिएशन हो। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपके पास तकरीबन 45 सब्जेक्ट्स है उनका सिलेबस जो है वो डिटेल में पढ़े
और फिर उसमें से जो है वो अपने लिए सिलेक्शन करें। नेक्स्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप किसी चीज़ को पढ़ लेंगे देन डेफिनेटली यू विल फॉरगेट इट आफ्टर अ वीक और आफ्टर अ मंथ। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि आप इसको भूल जाए, आप अपने साथ नोट ज़रूर बनाएं। नोट्स बनाना याद रखिए CSS और PMS के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अहम स्टेप है। अगर आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे तो डेफिनेटली आपके कामयाब होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम होंगे। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम की तो यही हमारी कमज़ोरी है कि नॉर्मली हम क्रैमिंग पे फोकस करते हैं। आप जब मेट्रिकुलेशन के एग्जाम में अपेयर होते हैं तो वहाँ पर भी आप क्रैमिंग करते हैं। अगर आप FSC BA BSc या BS वगैरह के एग्जाम में अपेयर होते हैं तो वहाँ पर भी आप क्रैमिंग करते हैं, लेकिन CSS में आपका क्रैमिंग आपका काम नहीं करता। आपकी एनालिसिस होनी चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और आपकी एनालिसिस है तो फिर चीज़ें आपके लिए जो है वो आसान होगी। अदरवाइज आप इस चीज़ को जो है वो आप इसमें कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। तो हमारे FSC मैट्रिक, FSC BA BS वगैरह के एग्जाम में हमसे जो है वो क्रैमिंग करवाते हैं। सही है, हम चीज़ों को याद कर लेते हैं, फिर उन्हीं चीज़ों को वहाँ पर रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। सो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि CSS और PMS के एग्जामिनेशन में पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और फिर उसी कंसेप्ट के बेस पर आप एनालिसिस करेंगे। तो आप जब अपने नोट्स बना लेते हैं, उससे आप उस इंफॉर्मेशन को ड्रैग कर लेते हैं, उसको वहां पर लिख देते हैं और फिर उसके बाद आपकी अपनी जो एनालिसिस होती है आप उसके साथ उसको ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिमेन मोटिवेटेड एंड रिमेंबर सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत अच्छी बात है कि कोई आपका बड़ा हो, कोई आपका फ्रेंड हो जो कि आपको मोटिवेट करता है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें। जब भी आपकी जो है वो मोटिवेशन लेवल लो हो तो आप अपने आप को फ्यूचर में इमेजिन करें कि आप अपने आप को किस पोस्ट पे इमेजिन कर रहे हैं, आपकी जो है वो क्या फ्यूचर में आप अपने आप को क्या देखना चाहते हैं। तो जब आप अपने सामने कोई आइडियल रखेंगे, आप अपने सामने कोई गोल रखेंगे कि मैंने उस लेवल पे पहुंचना है, तो फिर डेफिनेटली आप मोटिवेटेड रहेंगे और आप उसके लिए जो है वो किसी किस्म की, अगर आपको कोई मसला भी होगा तो आप उस मसले को ओवरकम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। हमारे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं वो CSS और PMS की तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं, फिर 1-2 महीने बाद जो है वो उनकी जो इंटरेस्ट होती है वो कम हो जाती है। तो जितना आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, जितना आपका इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, उतना आपके जो है वो कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अपने लाइफ को स्टडी ओरिएंटेड बनाएं, स्टडी ओरिएंटेड लाइफस्टाइल। बस जिस जगह पर भी आप जाएं, किसी बाजार मार्केट में चले जाएं, तो ड्रेस से ज़्यादा आपका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि यहाँ पर किताबों की दुकान कहाँ पर होगी, ताकि मैं अपने लिए कोई अच्छा सा किताब जो है वो ढूंढ लूँ और उसको पढ़ लूँ। आप किसी के साथ बैठे तो सिर्फ उसको ये देखें कि यार मैं इससे नया कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होगी नहीं कि मैं इससे जो है वो सीख लूँगा। आप जब YouTube वगैरह पे चले जाएँ तो बजाय इसके कि आप इंडियन मूवीज़ को देखें या ड्रामाज वगैरह को देखें और अपने टाइम को ज़ाया करें, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें, CSS और PMS के बारे में आपके पास जो वीडियोज़ हैं उनको देखें। तो आपकी जो लाइफस्टाइल होनी चाहिए वो बस स्टडी ओरिएंटेड होनी चाहिए। आपकी सोच स्टडी पे स्टार्ट होनी चाहिए और आपकी सोच स्टडी पे ख़त्म होनी चाहिए। आपके दोस्त वही होने चाहिए जो कि आपको CSS और PMS की तरफ पुश कर रहे हैं। मार्केट में आप चले जाते हैं तो वहाँ पर भी उन चीज़ों की तरफ देखें जिसके ज़रिए से आप CSS और PMS को क्वालिफाई कर सकेंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे कमांड हासिल करना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जब कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को पढ़ लेंगे और आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा। आपको पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, हमारे जो नेशनल इश्यूज़ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जो आपके हमारे इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उनके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो याद रखिए सबसे पहले अपना फोकस फैक्ट्स एंड फिगर्स पे रखिए। स्टडी करते जाए, इतनी स्टडी करें कि जब आपको लगे कि यार बस हाँ अब मेरी स्टडी इतनी हो गई है कि अब मेरे लिए जो है वो उस किसी भी इशू पे लिखना किसी किस्म का मसला ना हो, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए जिसमें आपके पास लैंग्वेज पे कमांड हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत से हमारे कैंडिडेट जो है वो क्या करते हैं कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होता और वो लैंग्वेज पे कमांड हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो लैंग्वेज पे कमांड हासिल करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए और फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास रीडिंग बुक से आएगी, रीडिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन से आएगी। आप डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, आप वीडियोस देखते हैं लेक्चर्स के फॉर्म, आपके पास जो लेक्चर्स होते हैं वीडियोस के फॉर्म में आप उसको देखते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करते हैं। तो इसी के बेस पर आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाएगी।
जब आपके पास सफिशिएंट फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाए तो फिर आप उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पर आप लैंग्वेज पे कमांड हासिल करने की कोशिश करेंगे। एंड आपके पास जो है वो, तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, इन चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे और इस तरह आप अपने जो है वो स्टडी को स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है वो आसानी से CSS और PMS को क्वालिफाई कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।